अपने घर के वास्तु से रिलेटेड समस्याओं को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी कुछ दिनों से वास्तु विशेषज्ञ के चक्कर लगा रहे हैं? क्या आप भी कुछ दिनों से वास्तु से रिलेटेड जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं? यदि इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रानी ठाकुर आपके लिए आज वास्तु से रिलेटेड जानकारी में लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले मैं 3 से 4 एग्जाम्पल को शेयर करना चाहूँगी। इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है ताकि आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल सके। दोस्तों, इसमें से सबसे पहले मैं 2 एग्जाम्पल खुद के अनुभव को शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मेरे फादर जिस कंपनी में वर्क करते थे वो कंपनी बहुत अच्छा चलता था। वहाँ पे लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टाफ काम कर रहे थे। और अचानक क्या हुआ, जो कंपनी के ऑनर हैं उनका कोई चाइल्ड नहीं था। वो सब बाइंड अप करके एक कंपनी में लगाना चाहते थे। वो बड़े बुजुर्ग हो चुके थे तो उन्होंने अपनी कंपनी को बेच दिया। जो सेकेंड ऑनर जिन्होंने लिया था वो बहुत ज़्यादा वास्तु में बिलीव करते थे। उनका एक एक कदम वास्तु के अनुसार वो उठाते थे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने कंपनी को परचेस किया तो वास्तु विशेषज्ञ आया और वास्तु विशेषज्ञ ने पूरी कंपनी को देखा। और सबसे पहले जो मेन गेट के जस्ट सामने एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पे 24 आवर हनुमान जी की श्री राम की धुनी होती थी। मेरे फादर भी अक्सर वहाँ पे जाया करते थे। तो सबसे पहले उसने जो मेन गेट है उसको बदल दिया। उसने दूसरा मेन गेट बना दिया, जिसके कारण जो एम्प्लॉय हैं वो आते जाते जो भगवान को प्रणाम करते थे वो बंद हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय जल्दी जल्दी जाते थे और छुट्टी होकर जल्दी से निकल जाते थे। कुछ ही एम्प्लॉय मंदिर जा पाते थे। देखते ही देखते 1 साल के अंदर में कंपनी में जहाँ 10,000 से ज़्यादा स्टाफ था वहाँ मात्र 500 के लगभग स्टाफ बच गए थे। और 2 साल के अंदर में कंपनी में ताला लग गया। ये मेरा पर्सनल अनुभव था। जब मैं छोटी थी उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष नहीं जानती थी, पर क्योंकि बार बार मंदिर के गेट की चर्चा होती थी इसलिए मुझे वो बात याद है आज तक। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँगी कि एक मेरे बहुत अच्छे सीनियर हैं जो बहुत ज़्यादा ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। तो उनका एक से बढ़कर एस्ट्रोलॉजर, एक से बढ़कर एक ज्योतिष के पास में वो जाते हैं और एक एक कदम उसके अनुसार चलाते हैं। तो मैंने देखा उन भैया के यहाँ पर एक साल में 2 बार इनकम टैक्स का रेड पड़ा, वो भी 2 बार 6 महीने के अंदर में। जबकि वो कदम कदम चलाते हैं एक वास्तु के अनुसार। जब मुझे पता चला उनके पड़ोसी से, तो वो सालों भर उनके घर में कंस्ट्रक्शंस होता रहता वास्तु के अनुसार। तीसरा, मेरी एक दोस्त है, वो जिस घर में रह रही थी, 1 साल से उस घर में वो रह रही थी। अचानक उसको ऐसा लगा कि इस घर की निगेटिव एनर्जी है और वो घर खाली करने के लिए उतावली हो गई। तभी मैं उसके यहाँ पहुँची। फिर मैंने उससे कुछ सवाल पूछा और सवाल के जवाब देने के बाद आज वो उसी घर में रह रही है। चौथा एग्जाम्पल मैं अपना ही दूंगी। आज से 7-8 साल पहले मैं एक घर में, जो मुझे घर अलॉट हुआ वो साउथ फेसिंग घर था। मेरे घर के जो 6 घर थे मेरी लाइन में, उसमें 5 लोगों के घरों में एक हैवी बीमारियां चल रही थी। किसी को कैंसर था, किसी को पैरालिसिस था, ऐसे 5 लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां थी। जब मैं उस घर में शिफ्ट होने गई, जो मेरा घर था, सब लोगों ने कहा कि साउथ फेसिंग घर है, सूट नहीं करेगा, अच्छा नहीं होता है। मैं उस समय एस्ट्रोलॉजी नई नई पढ़ ही रही थी तो मुझे उतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। तो मैं खुद सोचने लगी क्या साउथ फेसिंग घर मुझे सूट नहीं करेगा। लेकिन जब मैं वहाँ पर रहने लगी, 15 दिन के बाद से मेरे जीवन में इफ़ेक्ट आने लगा और ऐसी ऐसी समस्या जिसका समाधान हम चाह रहे थे वो चुटकियों में होने लगा। और मेरे जीवन का जो सर्वोच्च समय है, मैं उस घर में रहकर आई हूँ। उस घर का नाम ही मैंने डिवाइन हाउस रख दिया है। तब मुझे समझ में आया कि आखिर ऐसा क्यों, या जिस घर में मैं अभी आई हूँ, शिफ्ट हुई हूँ, ये अग्निकोण घर कहलाता है। अग्निकोण घर किसी कोई लेता नहीं है। मेरे लैंडलॉर्ड कई सालों से बेच रहे थे पर उन्हें ये घर बिक नहीं रहा था। और मैं एक बार में इस घर को देखी और मुझे ये घर अच्छा लगा और मैंने एक बार में ही डीलिंग कर ली। और इस घर में जब से मैं आई हूँ मेरी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी हो रही है। तो मैंने ये देखा कि आखिर मुझे अग्निकोण या साउथ फेसिंग घर क्यों सूट करता है।
तो दोस्तों, जब मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी देखी, मेरी एस्ट्रोलॉजी में जो मंगल है वो अच्छी कंडीशन में है। मंगल मुझे लाभ भाव में मेरा बैठा हुआ है, जिसके कारण मुझे लाभ मिलेगा साउथ फेस से, क्योंकि मंगल जो है साउथ फेस को रिप्रेजेंट करता है। जो साउथ फेसिंग घर है या अग्निकोण घर होते हैं, वो ऐसी महिला जो सिंगल है, जो लाइफ के पर्पस को ले जी रही हैं, ऐसी महिलाओं को वो सूट करता है, क्योंकि उनको वो एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी देता है। जो स्ट्रॉन्ग फीमेल होती हैं उनके अंदर जो मंगल है वो अच्छा होगा, तभी उनके जीवन में वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए वो उनको राइट डायरेक्शन देंगी। इसलिए मुझे जो दोनों घर मिले, वो दोनों घर मेरे साउथ फेसिंग या अग्निकोण के घर मिले। तो दोस्तों, ये चारों एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप किसी भी वास्तु विशेषज्ञ के चक्कर में ना पड़ें। आपका घर जिसने आपको चुना है वो आपके अच्छे के लिए चुना है। आपकी कुंडली के अनुसार ही आपके घर आपको चुनता है। अब इसको और आसान तरीके से आप समझें। आप किसी मंदिर में जाएं, जैसे मैं एक जो है गुरु जी के पास में जाती हूँ, और वो काली माता के पास ही सोते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं खाना बनाते हैं। और क्या शाम को उनके यहाँ लाइन लगी रहती है लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो लोगों को आशीर्वाद ऐसे देते हैं जैसे दिव्य प्रकाश के रूप में वो बैठे हुए हैं और लगातार दे रहे हैं। जब उनका चेहरा देखो तो लगता है क्या दिव्यता के साथ में है। वहाँ तो किसी प्रकार का वास्तु नहीं है। आप किसी भी ऋषि मुनि के पास में जाए, एक छोटे से कुटिया में वो रहते थे। तो दोस्तों, जो आपका सामान होता है वो आपका वास्तु डिसाइड करता है। वास्तु क्या है? चारों पांचों दिशाओं के अनुसार आप सामान को रखने लगे। अब हर दिशा को आपको खुद पता है कि यदि पूरब है तो सूर्य है, मतलब गर्म है। यदि पश्चिम है, चंद्रमा है, मतलब ठंडा है। यदि सूरज कहाँ से जाता है? दक्षिण साइड से होकर जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी? दक्षिण में होगी। सबसे कम कोई भी नहीं पहुंच पाता, वो कहाँ पे होता है? उत्तर में होता है। तो आपको ये सारी जानकारी खुद ही है। तो आप अपने सामान को देखें, किस सामान में गर्मी ज़्यादा है उसको उस डायरेक्शन में रखें, किस में ठंडाई ज़्यादा उसको उस डायरेक्शन में रखें, और इस तरह से आपका सारा काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वास्तु जो है वो आप हैं। आपकी ऊर्जा डिसाइड करती है कि कैसे, और आपकी ऊर्जा आपके ग्रह है। जैसे मैं जो दिख रही हूँ, मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो समझा रही हूँ, ये सारे एक ऊर्जा, ये मेरे ग्रह हैं जो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो किसी भी वास्तु विशेषज्ञ के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को समझें। जब आप अपने आप को समझ जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ पर रखना चाहते हैं। मैं एक साधारण सा प्रिंसिपल अप्लाई करती हूँ जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं अपना एक सामान को उठाती हूँ, मैं उससे बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ तुम कहाँ पर ज़्यादा अच्छा अनुभव करोगे, कहाँ रहना चाहोगे। और जो मेरा पहला इंटेंशन आता है कि वो सामान वहाँ रहना चाहता, मैं वहाँ पर रख देती हूँ। जैसे जब मैं इस घर में शिफ्ट हो रही थी, सब लोग बोलते हैं या वास्तु में बोलते हैं किचन में भगवान को नहीं रखा जाए, लेकिन मैंने स्पेशल मंदिर अपने किचन में बनवाया। क्यों बनवाया? उसके पीछे का मेरा पर्सनल लॉजिक रहा। मैंने क्या सोचा कि किचन मतलब माँ अन्नपूर्णा, भगवान मतलब वो प्रकाश जिस प्रकाश के माध्यम से हमारा जीवन बदलने वाला है। तो माँ अन्नपूर्णा को क्यों ना भगवान वहीं पर बैठे, मेरे प्रभु जो लगातार मेरे खाने में, मेरे किचन की चीज़ों में, क्योंकि इंसान कमाता ही किचन के लिए है, उसके लिए। तो क्यों ना मैं अपने भगवान को किचन में रखूं कि मेरे यहाँ हमेशा माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहे, उनकी ब्लेसिंग्स रहे, जो मैं भोजन लूँ उसमें ईश्वर का आशीर्वाद रहे। ऐसे भाव करके मैंने अपने भगवान को किचन में रखा, और मुझे बहुत अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि सबसे पहले उठते हैं, किचन में जाते हैं, गर्म पानी करने भी तो भी भगवान को पैर पड़ो, चाय लेने जाओ तो भी भगवान करो। मतलब जितनी बार मैं किचन में जा रही हूँ उतनी बार मैं अपने ईश्वर के हाथ पैर पड़ रही हूँ, तो मुझे खुशी होती है। ये मेरा खुद का लॉजिक था जिसके अनुसार बनाया। और ऐसा सोचिए, बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही घर होता है, तो क्या वो एक घर में ही पूरे वास्तु देखते रहेंगे? वो तो बेचारे जो एडजस्ट करने में ही टाइम लगता है उनको। तो वास्तु वहाँ नहीं होता। वास्तु आपकी सोच है, वास्तु आपके ग्रह हैं, वास्तु आपके भाव हैं। यदि आप अपने भाव को अच्छा करते हैं, अपनी सोच को अच्छा करते हैं, अपनी
दिनचर्या को अच्छा करते हैं तो आपके घर का हर वास्तु दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान ऊर्जा है और पूरे आप भी तो एक ऊर्जा हो। तो आपको कहाँ अच्छा लगेगा, क्या लगेगा, वो सब चीज़ तो अपने आप मिलेगा। तो दोस्तों, अपनी कुंडली के अनुसार अपने दिशा को पहचानें। आपके दिशा के अनुसार कौन सा चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो आप समझें, ना कि इधर उधर के भटकाव में जाएं। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग अपने मकान को तुड़वा लेते हैं, नया रिस्ट्रक्चर करते हैं और फिर भी समस्या आती रहती है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने ग्रह को देखें, आपके लिए कौन सा दिशा ज़्यादा सूटेबल होगा, आप उस दिशा को फॉलो करो, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव था। उम्मीद करती हूँ ये मेरे अनुभव आपको बहुत मदद करेगी और आप अपने जीवन के बहुत अच्छे आयामों को प्राप्त करेंगे। नमस्कार।